आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। तिलकराज मिगलानी हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली की बात है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। ये बड़ा सौभाग्य है मिगलानी जी। भीमराव जी तो वो हैं जिन्होंने शिक्षा दी थी कि शिक्षा और शेरनी का दूध है जो पिएगा होता है। तो मिगलानी जी आज एक छोटा सा विचार व्यक्त करना चाहते हैं। हाँ भाई, विचार ये है हाँ जी, कि आज देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हर आदमी लगभग सुरक्षित सा महसूस कर रहा है कि साई में जी रहा है। तो मैंने आप जहाँ भी रिश्तेदारों के पास फोन मिलाएंगे, चाहे दिल्ली रहता है चाहे चंडीगढ़ बॉम्बे कहीं रहता हूँ, लगभग आदमी बिजनेस के मामले में त्रस्त है, दुखी है। क्योंकि आदमी के जीवन का पहला आधार क्या है? रोजगार। आज रोजगार बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। कारण किन्हीं भी हो सकते हैं, उन कारणों के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। अब सरकार बदलने से रोजगार नहीं आएंगे, सरकार बदलने से कोई देश का विकास नहीं होगा। कोई हम बदलते तो पता नहीं ऐसा क्या होगा। जब तक जनता नहीं बदलेगी, सरकार कितनी बदलते रहो, 70 साल से हम सरकार को ही बदलते आएंगे, लेकिन क्या देश में कोई ऐसा विकास हुआ है? 14 से पहले हम ये मानते थे बीजेपी आएगी तो पता नहीं क्या होगा। 14 बीजेपी आ गई, होगा क्या? देश चला गया। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? वो समाधान आप बताएंगे, मैं बताऊंगा। अगर समस्या है तो समाधान भी होता है। बाकी आपने सही कहा है कि 11 सालों में ना इस देश में सदस्य बनाया ना विदेश में सदस्य बनाया, मगर वहाँ से भी निकालना जा रहा है। और इस देश में लोग देखा, मैंने देखा सुसाइड भी कर रहे हैं लोग, मगर बड़े परेशान हैं लोग, परेशान बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाते सर वो लोग। इसके समाधान की बात मैं बता दूँ। हाँ भाई नॉट सर। तो साथियों, इसके समाधान क्या है जो मैं समझ पाया हूँ आज तक? जनता को बदलना पड़ेगा। जो वर्तमान में सरकार है और जो वर्तमान में समस्याएं हैं, विज्ञानी जी, वर्तमान की समस्याओं को लेकर वर्तमान सरकार का विरोध करना ही देशभक्ति है। और आज लोगों में क्या हो गया? विरोध करने की शक्ति खत्म हो गई। जो बह के साए में जी रहे हैं, जो उनको दबाया जा रहा है। लेकिन 14 से पहले मैं मानता हूँ निर्भया कांड हुआ था मिगलानी जी दिल्ली के अंदर। कांग्रेस की सरकार थी जी भाई साहब, कांग्रेस की, और उस समय कट्टर कांग्रेसी भी निर्भया के साथ खड़ा था, सरकार के साथ नहीं खड़ा था। आज क्या है? कितना ही घटिया स्तर का नेता हो वो बीजेपी का, एक भी बीजेपी का घटक दल उसका विरोध नहीं करता। जनता में ताकत नहीं रही। अगर जनता विरोध भी करती है तो उसकी आवाज को मीडिया में दिखाई नहीं जाता। तो मैंने कुल सारांश ये निकाला, यदि वास्तव में देश का बदलाव करना है, बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलने से कुछ नहीं है। लोगों को अपनी विचार शक्ति, अपनी नीति, अपने सिद्धांत बदलने होंगे। समस्या को उठाओ और सरकार का विरोध करो। ये देख करके विरोध को टाला मत करो, कदे फलाने नेता नाराज हो जाएगा, कदे दूसरा नेता नाराज हो जाएगा। आज यही हो रहा है। जितने हमारे RSS के भाई हैं, बजरंग दल के भाई हैं, या जो विश्व हिंदू परिषद है, या जो हिंदू संगठन है जिनके ऊपर विश्वास करते हैं भी हमारी समस्या को उठाएंगे, वो ऐसी कोई समस्या नहीं उठाई। 11 साल हो गए सरकार को। वो महंगाई की आवाज़ उठाई हो, बेरोजगारी की उठाई हो। देश में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं। देश में देखो कि जितने भी आंदोलन में किसान, व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थियों ने सारे के सारे आंदोलन सरकार ने अपनी कूटनीति से कुचल डाले, लेकिन किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। दूसरी बात, पुलवामा घटना हुई, पहलगाम की विमान घटना, न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। आज तक एक भी जांच का परिणाम मिला क्यों नहीं? वे लोग सड़कों पर विरोध करते हैं। तो इसलिए सरकार की मैं कमी नहीं निकालता, मैं कमी निकालता हूँ जनता की। हम जनता के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं रही, हम जनता के अंदर स्वार्थ की भावना आ चुकी है। हम नेता और पार्टी से जुड़ गए हैं, न कि समाज और राष्ट्र से। जबकि 14 से पहले हमारे जनता के अंदर कुछ राष्ट्रीयता जुड़ी होती थी, देश प्रेम जुड़ा होता था। तो मिगलानी जी अंत में हाँ यही लगा आपकी बात से और जो अपने अनुभव से कि हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी घर में तो खुद भगत सिंह नहीं बनना चाहता। जैसे आप हो ना साहब, अगर सारे आप जैसे हो जाए ना तो देश का उद्धार हो जाएगा साहब। बस अंत में इस वीडियो का समापन इसी बात से करते हैं। साथियों, ये जाना सभी ने है। जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, DC है, मजदूर है, सब का आखिरी स्टेशन शमशान घाट है। सब ने वहाँ मिलना है, बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का, चाहे पार्टी किसी का भी हो, मेरा ये मानना है कि वो जनता का हित नहीं चाहता। वो आपस में अपने लड़ रहे हैं और जनता को इन्होंने बांट दिया। तो इसलिए मैं आज की वीडियो का मेरा सारांश ये कहता हूँ कि है मेरे देश की भोली जनता, हमें एक होना चाहिए। हम आपस में काम आएंगे, नेता किसी पार्टी का काम नहीं आएगा। मैं इसलिए कहता हूँ समस्याओं को लेकर के दिल खोल करके आप ये मत देखो कि
हमारे विधायक जी नाराज होंगे, चेयरपर्सन नाराज होंगे या फलाना नेता नाराज होगा, फिर आप इसका मतलब गद्दार हैं। जब आपके अंदर ये भाव आ गए, आपके अंदर राष्ट्रीयता खत्म हो। और ज़्यादा ना कहते हुए दोस्तों ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जो जोश आप पूजन नारे के अंदर देख रहे हैं वो जोश आपके अंदर भी आ सकता है। उसके लिए आपको ना ज्ञानो डरमा का सेवन तो आज नहीं करना पड़ेगा।